सारी शर्म को ताक पे रखकर आखिरकार व्लॉग आ ही गया। टाइटल है अल्हम्दुलिल्लाह बेबी घर आ गया। क्यों कहीं और जाने वाला था क्या? या अभी तक पता नहीं चला था किसी को कि बेबी भी आया है? अब बेबी आया है तो घर आएगा ही। अब देखिए, जिस घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो उस घर में ये वाला व्लॉग देखकर अजीब जरूर लगा, क्योंकि घर में कोई दूर का रिश्ता नहीं है। बेशक जो है इसकी ससुराल कहीं और हो, लेकिन आज की डेट में रह तो अपने घर पे ही रही है, यानी मैके में रही है। तभी तो लोग सब इसको घर जमाई बोलते हैं। अपने घर तो सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाती है, बाकी सारा काम तो भाई के घर में, यानी भाई ने जो अपनी माँ को घर दिया हुआ है उसी में सारे काम चलते हैं। बेशरम हमने इसलिए भी कहा कि हम ये सोच रहे थे जब इसका फर्स्ट व्लॉग आएगा तो ये सबसे पहले बैठकर बात करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि उसे कितना ज्यादा दुख है अपनी भाभी के लिए, और इसी वजह से वो इतने दिन तक गायब थी और वो कोई भी उसने खुशी नहीं मनाई। और ये बस आ गए थे घर पे, इन्होंने कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया। और भाभी की बीमारी, उसकी गंभीरता, इन सब के ऊपर बात करेगी और उसके बाद में कहेगी और हमने जो छोटा मोटा जो टूटा फूटा व्लॉग बनाया है वो आप देख लीजिए। मन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी क्लिपिंग डाल रही हूँ। भाई किसे जरूरत है, आज की डेट में तो ये हो गया है इसके साथ में कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। और यही नहीं, अपने व्लॉग में जब बात भी करी है तब भी सिर्फ ये कहा है कि भाभी बीमारी में है और वो जल्दी ठीक हो जाए, और उसके अलावा उनकी क्रिटिकल इलनेस के लिए या कितनी गंभीर है या क्या है कोई बात नहीं करी, या इस समय का क्या अपडेट है उसका वो भी कोई बात नहीं करी। फटाफट और झटाफट निपटा दिया। और पूरे व्लॉग में किसी भी आदमी के चेहरे से या किसी आदमी की बातों से ऐसा नहीं लगा कि उनको किसी भी लेवल का कोई भी दुख है। चलिए, और क्या क्या नौटंकी करी। नौटंकी तो इसने पहले व्लॉग से करनी शुरू कर दी थी, ये तो दूसरा व्लॉग है। इस सबको बताएंगे आपके साथ में, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। व्लॉग में सारा कंटेंट था, हंसी खुशी पूरा का पूरा व्लॉग बनाया। हम ये नहीं कह रहे, बहुत से लोग आगे कहेंगे ना अगर उसके घर में बच्चा हुआ है तो क्या वो खुशी नहीं मनाएगी? यस, बिल्कुल मनाएगी। अगर बच्चा आया है तो क्यों नहीं खुशी मनाएगी, और मनाएगी। लेकिन इस तरीके से जो बच्चे हैं बाकी हैं वो अगर कुछ ऐसी बातें करते हैं समझ में आता है, लेकिन जो मैच्योर पर्सन है, इनके घर के अंदर दो दो तीन तीन बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, उसके अलावा ये खुद भी अपने आप में मैच्योर है, इसका हस्बैंड मैच्योर है, वो कहीं पे भी कोई ऐसी बात करता हुआ नहीं मिला। किसी ने ये जिक्र तक नहीं किया कि भाभी आती तो ऐसा होता, या भाभी आके बहुत खुश होती, या ये कहते कि भाभी जो बार बार आके देख के गई है। ऐसे इसने कहा एक बार, लेकिन क्या उसके उद्गार थे, क्या उसने कहा, कोई भी कहीं पे भी उसको याद नहीं रखा गया। और ठीक समझे आप, पूरी तरीके से भुला दिया गया। आप अगर इसके व्लॉग के नीचे जाके देखेंगे जो कमेंट आए हैं उसमें तीसरा चौथा कमेंट हर एक कोई जो है ना मैडम की तरफ इशारा कर रहा है, यानी मैडम के बारे में कह रहा है कि वो मैडम जो मिसिंग है, या मैडम के बारे में कोई बात नहीं करी, या फिर अभी मैडम को क्यों भूल गए हैं। तो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसमें उसको बुरी तरह से मिस कर दिया है इन्होंने। कुछ भी कह लीजिए, आज भी इनके घर में अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो ही है। जहां एक और व्लॉग में दिखा रहे हैं कि एक एक आदमी के हाथ में वो बच्चा दिया जा रहा है। सारी लड़कियों के हाथ में दिया गया, नान के हाथ में दिया गया, नाना नानी और खाला जो भी हैं सबके हाथ में वो बच्चा दिया गया, दादी सबके हाथ में दिया गया। लेकिन उसके बाद में एक शॉट देखिए, मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसका, कि मैडम की मम्मी वहां पर आई हैं। अब देखिए, वो तो हॉस्पिटल में हो सकता है नहीं भी गई होगी वहां पर, तो लेकिन अब जब ये घर पे आ गए हैं तो वो मिलने के लिए आई होगी, तो उसको बच्चा नहीं दिया गया क्या? उसकी शक्ल दिखाना भी गंवारा नहीं समझा इन्होंने। एक सिर्फ शॉट लिया है और वो भी बैक से आया है, ना उसका नाम लिया, ना ये बताया कि कौन है। वो तो ये है कि हम लोग रेगुलर वॉचर हैं तो हमें पता है कि वो कौन है। अब देखिए इस स्क्रीनशॉट को, सिर्फ इतना ही शॉट आया है मैडम की मम्मी का। व्लॉग की शुरुआत होती है और हॉस्पिटल का रूम है, और उसके अंदर फिर वही पंचायत लगी पड़ी है, वही प्लेटफॉर्म बना रखा है, सारे के सारे लोग उसी रूम में भरे हुए हैं। पहले तो लगा कि ये शायद घर पहुंच गए, क्योंकि टाइटल ऐसा था, तो हमें लगा कि ये घर से ही व्लॉग शुरू करेंगे, पर नहीं, ये पूरा का पूरा व्लॉग जो शूट हो रहा है शुरुआत से वो सिर्फ हॉस्पिटल से हो रहा है। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि ये सारी व्लॉगिंग कर रही है, ये सारे शूट कर रही है, आएगा
इसका व्लॉग आएगा और वो पूरा इसी तरीके से आएगा। ये दुख का ड्रामा है, सिर्फ दिखावा है। असल बात ये है कि इसका मन बहुत खराब हो रहा होगा कि वो कैसे करके व्लॉग नहीं डाल पा रही, कैसे करे, क्या करे, वो अपनी वो चीजें वो कैसे दिखाए, कैसे व्यूज कमाए, वो कैसे डॉलर कमाए। पर अब भी लगता है भाभी को ही दया आ गई होगी और भाभी ने कहा होगा नहीं नहीं तुम व्लॉग डाल लो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। या फिर इन्होंने बेशर्मों की तरह उससे पूछा होगा कि भाभी अब हम व्लॉग डाल दें अपना। तो आप ही सोचिए भाई, उसके जो व्यूअर्स हैं उसके व्यूअर्स उसके पास ही रहेंगे, वो जब भी व्लॉग डालेगी वहां से उसका शुरुआत हो जाएगा। अगर ये और कुछ दिन जब तक कि ये ऑपरेशन उसका नहीं हो जाता तब तक ये व्लॉग नहीं डालती तो कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट जाना था। बच्चा जो छोटा है वो छोटा ही है, ऐसा ही कुछ है नहीं कि इतने दिन में वो इतना बड़ा हो जाता कि वो आके व्लॉगिंग करना शुरू कर देता। और लोग कहते थे हैं ये कहां से आ गया, अरे ये क्या बोल रहा है। और भाई जब पूछा गया पिज्जा से वो तेरे को खाला बोलेगा या मौसी बोलेगा, पहले बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। वो ना खाला बोलेगा ना वहां पे वो मौसी बोलेगा, वो बोलेगा छोटी अम्मी, क्योंकि डब्बा उसको धीरे धीरे करके उसकी माँ ही बना देगी। और आप देख लेना वो सारा का सारा काम इसी के ऊपर डाल देगी। और आपने व्लॉग में देख भी लिया होगा वो पूरी रात भर जगी है। देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, वो पूरी लंबी तान के सो रही है। बच्चा जब जगेगा, बच्चे को कोई जरूरत होगी और इसको जरूरत होगी, कौन भागेगा, यही भागेगी। आखिरकार उसको इतना पका ही दिया, मतलब घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसके साथ में रह सके। मतलब ये टीनेजर बच्चे वहां पे रात को हॉस्पिटल में रुके हैं, 3-3 औरतें हैं घर में, इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं। भैया अब माँ कैसे छोड़ देती है अपनी बेटी को। नॉर्मली तो ऐसे टाइम पे वो कहती है कि मैं रुक जाती हूँ। मेरे भी जब फर्स्ट बेबी हुआ था यानी बेटा हुआ था तो तब मेरी जो सास थी वो भी थी वहां पर, मम्मी भी थी, सब लोग थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं रुक जाती हूँ। मैंने कहा मैं रुकूंगा कि नहीं, मैं भी रुक जाती हूँ यहाँ पर। और वो रात को रुकी थी और अधिकतर रात को वो ही रुकती थी क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था और हमें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा था। ऐसे टाइम में मैं डे एंड नाइट रहता था, लेकिन रात में वो जरूर वहां पर रुकती थी। दिन में तो सारे लोग आ जाते थे घर के, लेकिन रात में वो जरूर रुकती थी। भाई माँ ऐसे ही होती है ना, माँ का दिल कैसे मान जाएगा कि वो अपने बच्चे को इस तरीके से प्रॉब्लम में छोड़ दे। यहाँ तो अम्मी को खाना पीना मिल जाए, सूट वूट मिल जाए, आराम मिल जाए, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो है ना छोटे मोटे काम करने के लिए सारे ये नौकर। और सच में ये कोई नई बात नहीं है, आप सबके घरों में भी ऐसी होता होगा। हॉस्पिटल में ऐसे पीरियड में कोई ना कोई घर का ही लोग, कोई भी बड़ी लेडी जरूर रुकती होगी। अब एक बार फिर यही वाला स्क्रीनशॉट मैं दोबारा लगा रहा हूँ। अब इस स्क्रीनशॉट में आप ध्यान से ही देखिए कि इन्होंने हॉस्पिटल का क्या हाल मचा रखा है। हर जगह गंदगी फैला रखी है, हर जगह अपना सामान फैला रखा है। इन्होंने हॉस्पिटल को भी घर बना दिया है। और ये तो देखिए ऑपरेशन के अगले दिन डब्बा खा क्या रही है, वो खा रही है कोरा ड्राई फ्रूट से बना हुआ जो सितोड़ा कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो खा रही है वहां पर। और ये किस दिन की बात है, नेक्स्ट डे की बात है। मतलब सीजर होने के बाद में पहले दिन जो है पानी भी नहीं दिया था, शाम को जाके वो पानी वगैरह वो अलाउ करते हैं। उसके बाद में अगले दिन भी वो पानी चाय ऐसी चीजें देना शुरू करते हैं। और जब थोड़ा सा और टाइम बीत जाता है दूसरे दिन, तब वो कहते हैं चाय और बिस्किट खाकर देखिए। और थर्ड डे वो कहते हैं कि बिल्कुल हल्की वाली जो खिचड़ी होती है, बिल्कुल पतली वाली खिचड़ी ही खाने को कहते हैं। और जब उसका भी सब डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में वो अलाउ कर देते हैं कि अब आप जो घर की चीजें खा सकती हैं, लेकिन उसमें तेल घी और मिर्च ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिजेरियन के बाद में डर रहता है कि टांके जो है ना वो पक ना जाएं, या आपको जो फैट जो है वो फैट प्रॉब्लम करेगा, तो वो फैट सेल तेजी से बनेंगे। अब आप देख लेना, अब ये दूसरा राउंड चल रहा है यानी सेकेंड राउंड चलेगा। अब खा खा के ये कहाँ पहुंचेगी ये अगले 3 महीने में आपको पता लग जाएगा। ये सब कुछ कर सकती है लेकिन अपने मुंह पर काबू कभी नहीं रख सकती। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये हॉस्पिटल का लग रहा है या फिर घर का लग रहा है आपको। कितने ज्यादा लोग हैं और पूरी तरीके से बच्चे को घेर कर बैठे हुए हैं। फनी आके बोल रहा है कि आज हमारी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई है, हम रात भर जागे हैं। भैया अभी तो शुरुआत है, बाप बनना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए अपने बाप की शर्म करो और उसकी इज्जत करो। कैसे कैसे बच्चे पालते हैं वो अब तुम्हें पता लगेगा। अल्लाह ने चक्र घुमा के अब तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दिया है। और क्या बोल रहा है कि डब्बा को रात को बहुत डरावने डरावने सपने आए हैं।
अभी से ही सपने आने लगे डरावने, अभी से डरने लगे। अभी तो देखो भाई क्या क्या होगा। तुमने भी अपने माँ बाप को कैसे कैसे सताया है और कैसे कैसे उन्हें रुलाया है, अब बारी तुम्हारी है। अब तुम अगर अपने माँ बाप की इज्जत करके अपने बच्चे के सामने दिखाओगे तो बड़ा होने के बाद में वो भी तुम्हारी इज्जत करेगा। और अगर तुमने अब भी वही हाल रखा जो अब तक चला आ रहा है तो आप समझ लो कि ये समय का चक्र घूम कर एक बार फिर वहीं आके खड़ा होगा। और साथ साथ बता रहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा जॉन्डिस है। ये अधिकतर हर बच्चे को जो कि सीजर से या नॉर्मल से पैदा होता है, और खासतौर से सीजर वालों में ज्यादा जॉन्डिस की समस्या आ ही जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है कि इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन हो जाना आई मीन बहुत सारे लोग जो जिस तरह से कमरे में भरे रहते हैं और वो बेबी की अभी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे में अगर इस तरह का करोगे तो ये सब समस्याएं तो आनी ही है। जॉन्डिस आना, टाइफाइड हो जाना, वायरल हो जाना, फ्लू हो जाना, क्योंकि बच्चा इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और पता नहीं कैसे डॉक्टर हैं जो इनको अलाउ कर रहे हैं कि इतने इतने सारे लोग एक साथ कमरे के अंदर रहते हैं। और फिर देखने वाली बात यह है कि मुंबई में तो ऑलरेडी कोरोना एक बार फिर से पैर फंसा रहा है, तो ऐसे में तो मास्क लगा के रहना, बच्चे के पास मास्क से जाना, ये सावधानी की होना चाहिए था। देखिए इसी तरह का कमेंट जो है ना इसके व्लॉग के नीचे आया है, यह है उसका स्क्रीनशॉट। इस समय इंडिया में कोल्ड एंड फ्लू जैसी बीमारियां चल रही हैं, तो इस समय अच्छा लगता है कि कभी बच्चे के पास में कम लोग हों। फनी आपकी फैमिली को बाहर निकलते समय मास्क लगा के रखना चाहिए, स्पेशली तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे को। सेफ्टी इज फर्स्ट। एक दूसरा कमेंट भी नीचे देखिए जो बेसिकली मैडम को फोकस करके लिखा गया है। ये एक अच्छा तरीका है बच्चे को फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने का। हर एक के पास बेबी दे रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल मालूम होता है, जो कि शोएब और फैजा के यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। फनी की मदर बहुत अच्छी हैं और डाउन टू द अर्थ हैं। अब देखिए जिस तरह से लोगों ने अब कंपेयर करना शुरू कर दिया है, ऐसे कंपैरिजन अब शुरू हो जाएगा कि मैडम का बच्चा कैसा है और डब्बा का बच्चा कैसा है, और लोगों ने ये सब कर दिया है शुरू। और यहाँ तक कि डब्बा भी कम नहीं है, वो भी इस बात को बहुत ऊपर रखेगी। आपको अगर याद हो जबकि जनाब के बेटे का जन्म हुआ था तो तब किसी ने ये कमेंट किया था घर के अंदर ही कि वो अपनी बुआ के ऊपर गया है, यानी डब्बा के ऊपर गया है। लेकिन डब्बा ने ये टैग तुरंत हटा दिया, नहीं 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 ये मेरे ऊपर नहीं है, ये भैया और भाभी के ऊपर है। और इस चालू और बेशरम ने ऐसा इसलिए किया, इतना छोटा बच्चा है, लेकिन उसके बाद में भी उसने सोचा क्योंकि ये रंग इसका थोड़ा डल है और फेस थोड़ा ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था उसके फेस एंड अपीयरेंस के लिए, तो डब्बा ने उसकी बुआ बनने से भी इनकार कर दिया एक तरह से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर के लोगों से मिलते जुलते चेहरे होते हैं, और ये एक कोई बुरी बात नहीं होती, ये तो बहुत खुशी की बात होती है। अगर आपको कहे आपका बेटा आपको ये बिल्कुल शक्ल से मिलता जुलता है तो आपको कैसा लगता है? आपको खुशी होती है ना। और वहीं कोई ये कह दे कि आपका बेटा जो पड़ोसी के से मिलता जुलता है तो आपको कैसा लगेगा? चलिए एक और इंटरेस्टिंग कमेंट ले लेते हैं, बहुत छोटा सा है आपके स्क्रीन पर। बहुत बहुत मुबारक हो डब्बा पी, आपके बेटे का नाम क्या है? अभी से नाम पूछ लिया, अब बताओ वो नाम कैसे बताएगी? और फिर तुम होते कौन हो नाम पूछने वाले? देखो जब आपको दुआ की जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे, अभी इस तरह से नाम पूछकर बेकार में खोटी मत करो, समझा करो। हम आपको अपना कहते हैं लेकिन आप हमारे हो नहीं। इसलिए अस्पताल में काम करने वाला सफाई कर्मचारी भी, वहां की नर्सेज भी, वहां की डॉक्टर, और यहाँ तक कि बाहर निकले होंगे तो और भी कोई होगा, और जब ये अपनी बिल्डिंग में घुसे होंगे तो तब भी चौकीदार एक रहता है वहां पर। तो इन सब को इजाजत है कि बच्चे का जो है चेहरा देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है आपको जो दिखाई दे रहा है कि बच्चा ऐसा ही पैदा हुआ है, एक स्टिकर लेके पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको सिर्फ दुआओं के टाइम पे याद किया जाएगा, उसके अलावा आप चुपचाप व्लॉग देखिए, डॉलर बनवाइए हमारे, और उसके अलावा और कुछ मत सवाल कीजिए। आपको ना चेहरा देखने को मिलेगा, ना आपको नाम बताया जाएगा। अभी आपको वेट करना पड़ेगा 3 महीने। हालांकि मुझे लग रहा है कि डब्बा जो 3 महीने रुकने वाली नहीं है, 1 महीने में नाम और ये सब चीजें रिवील कर देगी। और ये चमचे सरीखे के जो होते हैं ना, वो लग जाते हैं कमेंट करने के लिए, वाओ कैसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है, नाम बता दो, शक्ल किस पे गई है। एक और इनके भक्त हैं, उनका नीचे वाला कमेंट देखिए। मुझे पता नहीं लगता कि लोग यहाँ पर इतने नेगेटिव क्यों हैं। वो जस्ट अपनी लाइफ के कुछ मिनट शेयर कर रही है, उसको सिर्फ सपोर्ट चाहिए। उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है। आप कैसे जानते हैं कि दीपिका अकेली है?
मुझे पक्का विश्वास है कि ये रेगुलरली उसके साथ में विजिट कर रहे होंगे, पर लेकिन ये व्लॉग नहीं बना रहे हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप भूल गए हो कि उन्होंने किस तरीके से रूहान को वेलकम किया था, और इसीलिए डब्बा का बेबी घर आने पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो हर तरह से ये याद दिलाते रहते हैं कि प्रे करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। भाई इनको जो है बाकियों के कमेंट जो नेगेटिव लगते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, ये बड़े भले बन रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये व्लॉग नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसके घर में लगातार जाते हैं। अरे जब ये व्लॉग बना सकते हैं, हॉस्पिटल का व्लॉग बना सकते हैं, अब ये घर का व्लॉग बना सकते हैं, तो ऐसा एक भी व्लॉग नहीं बन सकता, या ऐसा एक भी नहीं हो सकता है कि जिसमें ये मैडम के पास जा रहे हो और पूछ रहे हो या हॉस्पिटल तक पहुंचा हो कोई भी। अब देखिए इनकी अच्छाइयां भी किस तरह सामने आती हैं, इनके व्लॉग से सामने आती हैं, और इनकी बुराइयां कैसे सामने आती हैं, वो भी व्लॉग के थ्रू आती हैं। तो कोई नेगेटिव नहीं है, जो ये दिखा रहे हैं उसी के ऊपर सब लोग बात करते हैं। अब देखिए ये जो कमेंट किया गया है, इसके नीचे किसी ने चुटकी ली है और लिखा है, पर एक बात बताओ, यहाँ पे नेगेटिव कमेंट तो कोई है नहीं, और बहुत सारी इमोजी बनाई हुई है हंसने की। लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम्हें नेगेटिव का मतलब पता नहीं है। मतलब कि जहाँ ऐसे ज्यादा कमेंट हैं जिसमें कि डब्बा की इन सब की तारीफ हो रही है, इसकी सास की तारीफ हो रही है, फनी की तारीफ हो रही है, तो ये सब और मुबारकबाद दी जा रही है, वहां उन्हें नेगेटिव कमेंट नजर आ रहे हैं। बहन जाग जाओ जाग जाओ। अब देखिए एक दिन बाद में सुतोरा खा रही थी, अगले दिन देखिए पूरा मील खाया जा रहा है, में 2 से 3 सब्जियां हैं और साथ में पराठे हैं। ये हॉस्पिटल वाले तो पूरी मौज कराते हैं अपने सिजेरियन वालों पे। एक चीज और ध्यान दीजिए इस स्क्रीनशॉट में, कि डब्बा के हाथ में एक काले रंग का कपड़ा बंधा हुआ है, यानी अब फिर दोबारा से इनका ये सब ड्रामा शुरू हो गया। ताबीज गंडे और कुछ ना कुछ इसी तरीके का इन्होंने बांध रखा है, और यही काम इन्होंने बच्चे के साथ में भी किया है। जब वो मोमेंट आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए फनी कह रहा है कि आज हमें घर निकलना है, डॉक्टर ने कह दिया जाने के लिए। अब आप सामान देखिए इनका, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, कुछ बैग इस स्क्रीनशॉट में नहीं आ रहे हैं, टोटल मिला के 6 बैग हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ पे ये 3 दिन या 4 दिन डिलीवरी के लिए नहीं आए थे, या यहाँ 15 दिन से रह रहे हैं कम से कम। जैसे मैडम कहीं भी जाती है ना, 2 घंटे के लिए भी जाएंगी तो बच्चे के लिए है इतना सारा सामान लेकर जाएंगी। ऐसे ही इनका पूरा पूरा, असल में क्या है, इन्होंने पूरा पूरा घर ही यहाँ बसा लिया, ये हॉस्पिटल नहीं पिकनिक स्पॉट बना दिया। तो चलिए अब सामान पैक हो गया, अब चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। और देखिए चुपके चुपके जाना पड़ेगा, क्योंकि मिर्च मसाला वाले जो है ना वो शूट ना कर लें, कहीं ऐसा ना हो उनके कैमरे में बच्चे की तस्वीर ना जाए। ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो वहां पे तैनात था और छोटी छोटी क्लिपिंग लेने के लिए बच्चों तक से पूछ रहा था, आपको कैसा लग रहा है, अब कैसी तबीयत है उनकी। ऐसे में उसने इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर दी कि भैया भाभी आए तब शूट नहीं कर पाया, और सब जब ये डब्बा जा रही है, डिस्चार्ज होके जा रही है, तो शूट नहीं कर पाया। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट। असल में जो पेड होते हैं ना, वो पेड ऐसे ही होते हैं। और अब बच्चे को लेके घर पहुंच गए। अब बच्चे को लेके जब घर पहुंचे तो पापा जो है अपनी डेली वॉक के लिए जा रहे थे, वहां उनको देख के डब्बा कहती है जरा पापा को दे दो। मतलब उसमें अकल नहीं है, या उसमें तमीज नहीं है, या फिर वो कहेगी नहीं तो वो पापा को नहीं दिखाएगा बच्चे को, या वो किसी नौकर ने लिया हुआ है जिसको आदेश दिया जाएगा जाओ पापा को दिखा के लाओ। इसी से पता चलता है इनकी आदतों का, इनकी नेचर का और इनके एटिकेट्स का। अब देखिए यहाँ पे पापा ने देखा है, क्योंकि इसके चेहरे पे स्टिकर तो लगा नहीं हुआ है यहाँ पर, और वहां पर एक वॉचमैन भी बैठा हुआ है और एक और कोई लेडी बैठी हुई है। जैसे ये डब्बा आई होगी अंदर लेके, क्या उन लोगों ने नहीं देखा होगा? लेकिन नहीं, जो इसके अपने हैं, जिनसे दुआ करने के लिए कहते हैं, जो इसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, जो इसको भर भर के मुबारकबाद देते हैं, वो बिल्कुल नकारा है। उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, और उसके लिए कोई इसके दिमाग में कोई अपनापन वाली बात नहीं है। और वो ऐसे मरे जाते हैं, भैया हमारा हमारा हमारा, उसको उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी ही कोई अप्पी हो और उसके साथ में कोई नुकसान हो गया हो, या उनके साथ में कोई प्रॉब्लम हो। देख लो अंधे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, देख लो, ये सारे लोग देख सकते हैं इस बच्चे को, लेकिन नहीं दिखाया जाएगा तो लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। भाई इतने सारे अनजान लोगों से अगर नजर नहीं लगती तो क्या ये दर्शक हैं, इनसे नजर लग जाएगी? ये नजर वजर कुछ नहीं होता। आप बच्चे का ढंग से ख्याल रखोगे तो बच्चा कैसे स्वस्थ नहीं रहेगा। उसके साथ में लापरवाहियां करोगे तो फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर के पास ही भागते फिरोगे और नाम दे दोगे कि नजर लग गई है। किसकी नजर लग गई है? किसी अपने की ही नजर लग गई है, क्योंकि मेंटलिटी तो वही है ना कि सब लोग जो है देखकर जेलस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और बच्चे को लेके घर पे आ जाते हैं। अब घर के गेट के ऊपर खड़ी हुई है
डब्बा की सास, और जिस तरीके से वो पिज्जा को हाथ से हटाती है भी अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। हो सकता है उसका ये बिल्कुल भी मतलब ना हो, लेकिन जो दिखाई देता है उसके आधार पे कह रहे हैं बहुत गंदा लगा जिस तरह से उसने हाथ करके पिज्जा को हटाया। अब इसके बाद में फिर वही शुरू हो गया नजर उतारने का तरीका, और डॉक्टर खाला ने नजर उतारी, लेकिन सास बता रही है ऊपर से भी करो नीचे से भी करो। भाई ईमानदारी से खुदा को मान लो और उसके ऊपर छोड़ दो, अगर उसने उसे पैदा किया है तो वो उसकी हिफाजत भी करेगा। और इसीलिए तो हमने कहा था इनके व्लॉग में ड्रामों से भरे रहते हैं, नौटंकी से भरे रहते हैं। चलिए बाकी नौटंकी अगले व्लॉग में बताएंगे। आप सबका इन नौटंकियों के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।